आज के इस व्लॉग में आपको चंद हक़ाइक़ बताएंगे और शायद इस व्लॉग के बाद या तो रियासती इदारों की जानिब से हम पर गद्दारी या मुल्क दुश्मन का टैग लगेगा, या फिर पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हमारे दोस्त मुझे रियासती इदारों के आलाकार ज़ाहिर करेंगे और हम पे इल्ज़ामात लगाएंगे। लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने रखेंगे और आवाम यानी आप बेहतर फ़ैसला साज हैं। आप भी उस पर रिसर्च करें, तहक़ीक़ करें और उस चीज़ों को उस नज़र से देखें कि जो मैं बयान कर रहा हूँ और जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले खैबर की तहसील जमरूद में रियासत की जानिब से कलअदम करार देने वाली पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जरगा जारी है और ये इस वक्त जो व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त भी वो जरगा जारी है। लेकिन आज के उस जरगे में 7 घंटे गुजारने के बाद मैंने क्या देखा, आंखों देखा हाल आपको बताता हूँ। और जो जरगे की जानिब से एदाद शुमार शेयर किए गए हैं उसके हवाले से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं या जो उनका दावा है और हकीकत क्या है उसका एक कंपैरिजन करेंगे, उसका एक दूसरे के साथ मुआजना करेंगे। पहले तो ये है कि उस जरगे डेटा के मुताबिक कहते हैं कि 6700 अफराद लापता हैं। लेकिन जब हमने तहक़ीक़ की तो जो पाकिस्तान में कायम लापता अफराद कमीशन है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान भर में लापता अफराद की तादाद 2271 है। ये बाकी लोग कौन हैं, कहाँ पर हैं, इसने कमीशन के साथ रिपोर्ट नहीं किया। ज़ाहिर है ये वही लोग होंगे, लेकिन जो दावा किया जा रहा है वो 6700 का है और जो हमारे पास सरकारी डेटा है, एदाद शुमार है, वो 2271 अफराद का है। इस डेटा में ये भी बताया गया है कि 3,70,000 मसाजिद और मकानात जो हैं वो मसाजिद शहीद किए गए हैं और मकानात तबाह हुए हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जारी जंग में। 3,70,000 और इस 3,70,000 में बताया ये जा रहा है कि 1.5 लाख यानी 1,50,000 घर जो हैं वो सिर्फ जनूबी वज़ीरिस्तान में तबाह हुए, सफ़ा हस्ती से मिट गए। कॉमन सेंस की बात है और जो इस पर हमने थोड़ी तहक़ीक़ की तो 1.5 लाख घर अगर जनूबी वज़ीरिस्तान में सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और एक ख़ानदान में या फिर एक फ़ी ख़ानदान अगर आप 7 अफराद भी उसमें शुमार करें यानी एक ख़ानदान में 7 अफराद हों तो इस 1.5 लाख ख़ानदानों के हिसाब से जनूबी वज़ीरिस्तान की आबादी बनती हैं 10,50,000। लेकिन जब 2017 में जो मरदमशुमारी हुई हैं, कौमी मरदमशुमारी हुई हैं, और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में मजमूई आबादी की तादाद 6,75,215 है। इस कंपैरिजन का मकसद ये है कि अगर 1.5 लाख ख़ानदान जनूबी वज़ीरिस्तान में सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और उसके 10,50,000 लोग बेघर हुए हैं, तो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक वहाँ पर 6,75,215 आबादी है। ये बाकी लोग कहाँ गए? और अगर ये सारे के सारे घर ख़त्म हो चुके हैं, मलिया मेट हो चुके हैं, तो क्या इस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान में कोई घर हैं, कोई गाँव हैं जहाँ पर लोग रह रहे हों, जहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हों? आज के इस जरगे में मैंने ये भी सुना, मुकर्रीन ने ख़िताब करते हुए कहा कि यहाँ पर तालीम की सहूलत नहीं है, सेहत की सहूलत नहीं है। तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनकी तादाद 35,000 के करीब है। क्या इन 35,000 सरकारी तालीमी इदारों में लाखों बच्चे ज़ेर तालीम नहीं हैं? क्या इस सूबे में जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उसमें लाखों बच्चे ज़ेर तालीम नहीं हैं? क्या यहाँ पर जो सेहत सहूलत प्रोग्राम और तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता हुकूमत का जो एक बेहतरीन कारनामा है और मुफ्त सहूलत दे रहे हैं सेहत कार्ड पे, क्या वो सेहत सहूलत नहीं है कि जो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत और तालीम का कोई निज़ाम ही नहीं है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में हस्पतालें नहीं हैं? क्या यहाँ पर लोगों के इलाज नहीं हो रहे हैं?
یہ وہ سوالات ہیں جو بطور صحافی میں ان چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہوں اور اپنی ایک اس پہ تبصرہ کرتا ہوں. ضروری نہیں کہ میرے ان باتوں سے آپ تمام یا سب لوگ متفق ہوں. ایک اور اہم نکتہ، جب سے یہ آپریشن ضرب عضب شروع ہوا اور اس کے بعد لوگوں نے نقل مکانی شروع کی، تو اس ڈیٹا یہ جو جرگے کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق 57 لاکھ لوگ آئی ڈی پیز بنے. عارضی طور پر ان لوگوں نے نقل مکانی کی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ 23 لاکھ لوگ اب بھی بے گھر ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ 23 لاکھ لوگ اگر بے گھر ہیں تو یہ کہاں پر رہ رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے یہ ڈیٹا خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع سے اکٹھا کیا گیا ہے. یہ 23 لاکھ لوگ کیا خیبر پختونخوا کے کیمپ میں رہ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے دیگر صوبوں کو یا شہروں کو منتقل ہو کے اپنا کاروبار شروع کیا ہے، اپنا وہاں پر گھر بسایا ہے، اور وہ ان علاقوں سے مستقل چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ یہ لوگ کہاں پر آباد ہیں؟ اس کے حوالے سے اور جو صوبائی حکومت ہیں اور وفاقی حکومت، ان کی تعاون سے جتنے بھی متاثرین ہیں شمالی اور جنوبی وزیرستان کے، اور یہ بھی میں آپ کو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا آفیشیل ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو ماہانہ 36 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں. 20 ہزار روپے کے حساب سے، کسی کو 15 ہزار روپے کے حساب سے، 36 کروڑ روپے ماہانہ کے حساب سے ان متاثرین کو دیے جا رہے ہیں. اس کی اگر ہم کیلکولیشن کریں تو سالانہ 4 ارب 32 کروڑ روپے ان متاثرین کو دیے جا رہے ہیں. اور اگر گزشتہ 10 سالوں کی ہم بات کریں تو یہ تعداد کوئی 42 ارب روپے سے زائد بنتی ہے. یعنی ان متاثرین میں حکومت نے 42 ارب روپے سے زائد تقسیم کی ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں پر میں گیا ہوں، خواہ باجوڑ ہوں، اورگزے ہوں، کرم ہوں، شمالی وزیرستان ہوں، جنوبی وزیرستان ہوں، ضلع خیبر ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں کتنے کتنے ترقیاتی کام ہوئے. شاہراہیں بنائی گئیں کہ نہیں، کیڈٹ کالجز بنائے گئے کہ نہیں، اور سرکاری تعلیمی ادارے بنائے گئے کہ نہیں، صحت سہولت کے حوالے سے وہاں پر کچھ اقدامات اٹھائے گئے کہ نہیں. وہ مجھ سے آپ زیادہ اس کے بارے میں آپ کو زیادہ بہتر علم ہوگا. میں نے شروع میں ذکر کیا کہ میں نے جو جرگے کی جانب سے الزامات لگائے گئے ہیں وہ، اور جو سرکاری اداروں کے آفیشیل ڈیٹا ہے اس کا میں نے ایک کمپیریزن کیا ہے، ایک موازنہ کیا ہے. شروع میں نے ذکر کیا کہ اگر ریاستی ادارے مجھ پر یا ہم پر ملک دشمنی کا الزام لگائیں گے، اور یا پھر ہمارے پختون تحفظ موومنٹ کے بھائی دوست وہ ہمیں ریاستی اداروں کے اعلی کار کا ٹیگ لگائیں گے، وہ ان کی مرضی. لیکن ایک موازنہ کہ جو بتایا جا رہا ہے اور جو حقیقت ہے.